यार कल मेरे से होगी ये गलती, मैच लगा लिया मैंने। अच्छा, तो मैच लगाने में कौन सी गलती? क्या, सुनो तो सही, मैंने मैच लगा लिया, आगे क्या देख रहा हूँ मैं, 126-27 पे 7 आउट। अभी वो भी कोई फाइनल पाकिस्तान के या इंग्लैंड के? ओ भाई अपने हो सकता है, कोई उम्मीद तो मेरी यही थी। फिर मैंने कहा कोई नहीं यार, हम इतने इनप्रेडिक्टेबल टीम है, जब हमें लग रहा होता है हम हार जाएंगे तब हम जीत जाते हैं, जब हमें लग रहा होता है हम जीत जाएंगे तब हम हार जाते हैं, ऐसे ही है ना। तब हम हार रहे थे, मैं कहा चलो जीत जाएंगे। फिर आई उनकी बैटिंग इंग्लैंड की, मैंने कहा हमारे पास बॉलर देखो, शाहीन है, हारिस है, नसीम है, आमिर है। पावर प्ले में तो भाई ये इन स्विंग आउट आउट आउट, बेस्टो कौन, बटलर कौन गए। बिल्कुल हुआ क्या, एक ही चीज गई, वो थे हमारे आजम खान, जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया और वो नीचे गिरे। बस सोचने की बात ये है, आप इतनी ज्यादा उम्मीद तब लगाएं जब आपको पता है कि एक बंदे का जो कैरियर है वो क्या है। आजम खान साहब, मेरा ख्याल है, मुझे जो एक दुख की बात ये है, अगर आप टीम में आ ही गए हैं, आप काकूल अकेडमी का टेस्ट फेल करके आ गए, फिर भी आपको स्क्वाड में शामिल कर लिया, आपने फिटनेस का ख्याल नहीं किया, फिर भी आपको स्क्वाड में शामिल कर लिया। आपने ये नहीं देखा कि एक विकेट कीपर को कितना फिट होना चाहिए, उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए। लेकिन मैं आपकी नब्ज पे फिर हाथ रख के ये बात कहना चाहूंगा, नब्ज तो चली गई, नब्ज चली गई, मैं गयो। अच्छा हमजा भाई, आप बात कर रहे हैं आ ही गए हैं, ये आ ही नहीं गए, इनको लाया गया है। और आपको लगता है ये तकर्री हुई है? बिल्कुल तैनाती हुई है, ये तैनाती हुई और इनको लाया गया है। उर्दू आ रही है, तकर्री तैनाती। और उसका जो फिर आप देख रहे हैं कि क्या नतीजा निकल रहा है वो सबके सामने। सारा कुछ वैसे आजम पे डालना मेरे लिहाज से फेयर नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है 2 कैचेस उन्होंने छोड़े, बेशक छोड़े, लेकिन आप शादाब खान को देखें, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो बॉल करना नहीं भूल गए। कल उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। शादाब एक मैच के ऊपर ना जाए ना, मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि एक अरसे से हमारे पाकिस्तान में बस एक नैरेटिव बन गया, शादाब जी फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, कैच बहुत अच्छा पकड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप कैच के अगर हम चले जाए तो फिर शादाब को अगर देखें तो कल उनके 100 मैचेस मुकम्मल हुए हैं। क्या बात है, इंटरनेशनल T20 में। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। कामयाब कितने हुए? मुबारकबाद तो देंगे उन्हें, लेकिन आप ये देखें कि वो एक ऑलराउंडर हैं और मगर कल वो 0 पर आउट हुए हैं, ये मेरे ख्याल उनके लिए बैड लक थी। अच्छा, ऑलराउंडर का मुझे आज तक समझ नहीं आई है टैग, ऑलराउंडर किसको कहते हैं? ऑलराउंडर उसको कहते हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा प्ले करे। नहीं वो मतलब वो तो मुझे पता है, लेकिन शादाब कौन सा ऑलराउंडर है? शादाब जो टीम कहीं पे भी सही ना खेले, नहीं, मतलब जो सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है, वर्ल्ड कप आ रहा है, यू हैवंट प्ले और नॉट अ सिंगल वार्म अप मैच। मैं समझता हूँ आप इंग्लैंड के टूर में बिजी थे, लेकिन आपको ना पिच का पता है, वहां पे बिल्डिंग पिचेस आए हैं, आपको ये नहीं पता कि आप ड्रॉप आउट पिचेस पे किस तरह खेलेंगे, बॉल सीम होगा, इन होगा, आउट होगा, आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी, एक नया क्राउड है, अमेरिका इज टोटली न्यू प्लेस। आपको अपने मिजाज में एक चेंज लाके चलना चाहिए, आपको पहले वहां पे पहुंचना चाहिए था, आपको 1-2 मैचेस में परफॉर्म करना चाहिए था। पाकिस्तान की तो एक हिस्ट्री रही है कि आयरलैंड से हमें अपसेट हुआ, हम अक्सर नई टीम से अपसेट हो जाते हैं। और अमेरिका, जिस तरह की मुझे ऑफ द कैमरा मीरम ने भी बताया कि बांग्लादेश ने उन्हें अच्छा खासा अपसेट दी, बांग्लादेश से वो अच्छे खासे मतलब उन्होंने बांग्लादेश को अच्छा खासा अपसेट दिया, तो इट वुड नॉट बी इजी। मुझे नहीं ऐसा मैंने बताया कि वो कंफ्यूज हो गए हैं बोलते बोलते कि अपसेट दिया किसने। मतलब आप देखें रोहित शर्मा वहां पर गए ना, तो रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई मतलब फैसिलिटीज ही ठीक से अवेलेबल नहीं है, BCCI इंडियन प्लेयर्स एंड ऑल। लेकिन ये है कि हमारे प्लेयर्स जो है उन्होंने तो ऐसे डर डर के जा रहे हैं, जहाज में डर डर के बैठ रहे हैं कि भाई वहां जाके हमने क्या करना है। मतलब क्या यार, इंग्लैंड सीरीज थी आपके पास अच्छा खासा मौका था, आप 4 मैचेस, चले 2 बारिश की नजर हो गए, 2 मैचेस आपके पास थे, भाई कुछ तो करते, कहीं पे बॉलिंग बैटिंग कुछ तो होता। मेरा सवाल आपसे एक है, आप मुझे बताओ, वर्ल्ड कप होने वाला है, एक मैच आपका आखिरी खेल रहे हो आप, आपने उसमें जाके एक्सपेरिमेंट करने के, लो जी भाई हमारा ओपनिंग पैर नहीं चला, हम वापस अपने पे आ जाते हैं, भाई बाबर रिजवान को दे देते हैं, गल की हुई? गल हुई कि असल में हम लोग जिस तरह के फैसले सिलेक्शन में कर रहे हैं ना, उसी किस्म के फैसले हम लोग टीम के अंदर भी कर रहे हैं। मुझे एक हैरानी है कि जब से मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये लिबर्टी लेके कहूंगा कि जब से वहाब साहब आए हैं ना, कुछ एक इस तरह की टीम नजर आई है कि मुझे तो लगता है ये ऑमलेट बना हुआ है, ये टीम नहीं है। किस चीज का ऑमलेट? मतलब इसमें सबसे बड़ा ऑमलेट का जो एक हिस्सा है वो आजम खान साहब है, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से मोहम्मद आमिर की जगह नहीं बनती। मैं मानता हूं सीनियरिटी में है, नहीं बनती जगह, नहीं बनती। जब ये चंक सेपरेट चलाना है, क्या कह रहे हैं? जब आप पुराने हो जाए ना, जब आप पुराने हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं ऑल द ग्रेटल्स आर नॉट गोल्ड, कि आप पुराने हैं तो आप गोल्ड ही हैं, आपके अंदर से इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं निकल सकती। मुझे मेरी समझ से बाहर है मोहम्मद आमिर का क्या काम है, लेकिन हारिस रऊफ एक ऐसा, तो अगर आपने ओल्ड को गोल्ड करना ही था तो आप फिर उमर अकमल को ले आते भाई। असल में ये टीम तजर्बाकार बन चुकी है। आप देखें ना कल, अगर आप कल वाला तजर्बा देखें ना, तो उसमें मेरे ख्याल में भी ये बेतुका सही था कि दोबारा फिर बाबर और रिजवान को आप ओपनिंग पेयर में ले आए हैं। हफीज जब थे तो एक ये था कि डिसाइड हो चुका था कि वर्ल्ड कप तक जो है साइम ही ओपनिंग करेंगे, तो आप लेते आए हैं। लेकिन कल वाले मैच में जो जिस तरह गजाल भाई कह रहे थे, ये मायूस हुए हैं,
मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा सा मैटर करता है कि अब देखें जब वो विकेट गिरी है उसके बाद आप लाहौर कलंदर ही बन गए हैं, मतलब जैसे बिरयानी की देख यार नहीं ये आपने फिर पहले लाश को कितना दुख दोगे और लाहौर कलंदर को क्यों और जलील करना है आपने। देखिए इसमें पीएसएल को दोष ना ठहराए, पीएसएल ने बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स भी हमें दिए, लेकिन बात ये आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा आपको पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कैसा लगता है? मुझे तो इफ्तिखार के अलावा कोई हमें क्या लग रहा है हमारे कप्तान ही खुश नहीं सर मिडिल ऑर्डर में बाबर खुद अगर खेलें तो वो मेरे ख्याल में टीम के लिए मुफीद होगा, वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर अब कल वो ओपनिंग जब मैं गए हैं तो 50+ पार्टनरशिप तो चली गई ना। शायद आप लोग इस पे एतराज करें लेकिन मेरे ख्याल में बाबर, लेकिन बाबर ने फिर से कह दिया कि हमने इतना कर दिया था, मिडिल ऑर्डर किधर गया? बाबर पूछते हैं ना। आप लोग मुझे एक चीज बताएं, कल के मैच में अमाद वसीम नहीं खेले, ठीक है, लेकिन वो इंजर्ड थे ना। मेरी समझ से बाहर है कि आप एक बंदे को जिसको डेकोरम्स का ख्याल नहीं है आप उसे बस इस बेस पे लेके जा रहे हैं कि देखें उन्होंने, मैं कुछ मेंशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन उन्होंने प्रीवियस एक मैच में डेकोरम का बिल्कुल ख्याल नहीं किया एंड ही ट्रीटेड पवेलियन लाइक अ लाउंज। आप समझ गए होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। तो ये थोड़ी सी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम पीएसएल वाली बात कर रहे हैं जी, लेकिन देखिए क्रिकेट का डेकोरम तो है ना, चाहे पीएसएल है, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आपके अंदर एक डेकोरम होना चाहिए, आप डिसिप्लिन माइंडेड के साथ चले। हमने कभी माजी में वसीम अकरम वगैरह के बारे में आफ्टर पार्टीज की बातें बहुत सुनी गई हैं, लेकिन अगर आप बिटवीन द मैच ये चीजें, लेकिन एक शख्स अपना डेकोरम हमेशा से कायम रखता है, डिसिप्लिन आपका फिटनेस, आपकी लुक्स, आपका कैचेस, एवरीथिंग, एंड दैट इज आजम खान। ये तो एक इंकशाफ ये आप सटायर ये इसे इंकशाफ कहा जा सकता है मेरे ख्याल में। देखिए मेरी बात सुने, फिटनेस ये नहीं होती है कि आप सिर्फ देखने में फिट लगें, वो अपनी खुराक का पूरा ख्याल रखते हैं, बर्गर से लेके बिरयानी से लेके मुझे नहीं समझ आती क्रिकेट ओलंपिक्स में अभी पता नहीं कब जानी है या चली जाएगी। ओलंपिक्स के मैंने देखा है कि अगर आप कोई रेसलिंग टीम हो तो आपके अंदर ये चीज समझ आती, लेकिन आप एक क्रिकेटर है यार, रिजवान किस दिन के लिए बैठा हुआ है भाई, उसको खड़ा करो। के लिए रिजवान बैठा है, जब सब खत्म हो जाएगा और मोहम्मद रिजवान ये कहेंगे कि गजाल अहमद से कहें कि जरा कमेंट्स शामिल कर दीजिए। यार कमेंट की आपने बात की, मेरा बड़ी खूबसूरत बात, इसमें एक हमारे आए हैं भाई अब्दुर्रहमान खान। अच्छा अब्दुर्रहमान कैसे हैं? अब्दुर्रहमान खान कह रहे हैं ओनली किंग शाहिद अफरीदी। ये तो आपने दिल जीता। गजाल, मेरा कहने का मकसद है पुराने सिक्के हमेशा तारीखी होते हैं, लेकिन उन्हें आप हमेशा म्यूजियम में लगाते हैं। अब आप नई जनरेशन के ऊपर बात करें, मैं समझता हूँ आपके जो जज्बात हैं, नहीं, लेकिन हमजा व्हाट इफ इज ट्राइंग टू से कि बॉब्जी असल किंग ऑल टाइम फेवरेट शाहिद अफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है। लाला के फैंस, जब एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, उसको बैट बोलना आता है तो उसको पहले लाला बोलना आता है। मीरा बिल्कुल ठीक बात है, मतलब शाहिद अफरीदी से बड़ा स्टार नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन अब एक बंदा रिटायर हो गया, आप उसे कमेंट्स में ला रहे हैं, लेकिन मैं रीसेंट टीम की बात कर रहा हूं। रीसेंट की आपने बात की, दूसरे अफरीदी की बात कर लेते हैं। मेरा बाप भी अब जरा शायद आप मेरे से एग्री करें, कमेंटेटर्स भी कल यही बात कर रहे थे कि भाई अगर आपको शाहीन के साथ हमने बड़ी दफा ये देखा है, अगर उनको पहले या दूसरे ओवर में विकेट ना मिल रही हो, जरा थोड़ी सी पिटाई हो जाए जैसे कल हुई अच्छी खासी धोबी की तरह, तो फिर वो क्या करते हैं भाई, एक उनकी स्ट्रेंथ है, अब वो आगे फुल लेंथ कराओ, इन स्विंग कराओ, उनके पैड से मारो, लेकिन फिर ना वो पता नहीं काम नहीं रहते, वो पेशेंस अपना पीछे करने लग जाते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ पूरा ही भूल जाते हैं। और बस फिर आपको पता है क्या हुआ है, ब्राइट लगा के। लेकिन कल जो हमारे हैरी भाई आए हैं ना भाई, मैं कहती क्या बात है, मेरा ना मुंह भी थक जाता है कभी कभी ज्यादा बातें कर करके। तो वो मैं जब हारिस रऊफ के बारे में बार बार कहती थी ना कि हारिस रऊफ ने ये परफॉर्म नहीं कर पाए, रन्स खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कल जब उनकी परफॉर्मेंस देखी दिल से खुशी हुई है। मैं कह रही थी मतलब क्या ही। लेकिन मेरा मानना है हारिस रऊफ को, मुझे लगता है जैसे उनकी शादी रास आई है, जब से उनकी शादी हुई है उनकी परफॉर्मेंस में किसी हद तक बेहतरी आ रही है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, आप देखें जिसकी भी शादी हुई है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो तरक्की पे जा रहा है। मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। आप देख लें, आप स्टैट्स निकाल लें सर, जल्दी करें। हारिस की शादी हुई है, आप देख लें क्या सूरत हाल है, शाहीन की देख लें, अभी गजाल भाई क्या करेंगे, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, वो ये कह सकते हैं यार मैं सेल्फिश होने वाला हूँ, सबकी शादियां हो रही हैं, थोड़ी सी दुआ कर लो मेरी